Hello everyone, welcome to Vajirao IS Academy. Recently, environment ecology के perspective से a positive development has happened in India. From the past 2-3 years, आप ये सोच रहे होंगे कि चीताज को फिर से इंडिया में रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है. That is, cheetahs are being brought to India again. That is the project as reintroduction of the cheetahs in India. ठीक है, अभी रिसेंट के डेवलपमेंट क्या हुए, उनको हम कहाँ ला रहे हैं, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया जा रहा है. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और जो चीता रीइंट्रोडक्शन का प्लान है वो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे आर बीइंग रीइंट्रोड्यूस. 2022 में जो फर्स्ट रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीताज हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कहाँ लाए गए थे, कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में. और ये फर्स्ट हैबिटेट हमारे इंडिया में बना चीताज के लिए. जो सेकंड प्लेस बना है, सेकंड पोटेंशियल हैबिटेट जो आइडेंटिफाई किया गया है, जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसने क्या किया है, अपनी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, दैट इट इज रेडी टू वेलकम द चीताज एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द सेकंड हैबिटेट फॉर द चीताज इन द इंडिया. और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है, ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है. ठीक है, दिस इज ऑल ओवर. आप कहाँ से चीताएं लाई जा रही हैं, जैसे अभी मैंने बताया, इनको हम अफ्रीका से ला रहे हैं. अफ्रीका में स्पेसिफिकली जो कंट्रीज हैं, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, इन दो कंट्रीज से क्या है, फर्स्ट टाइम भी जब आए थे चीतास तो वहीं से उनको फ्लू किया गया था इंडिया में. ओके, नाउ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दिस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. वेयर इट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश. ठीक है, स्पेसिफिकली इफ यू लुक एट एमपी, यहाँ पे हमारा राजस्थान होता है और यहाँ पे हमारा एमपी स्टेट है. एट द बाउंड्री ऑफ द राजस्थान एंड एमपी दिस गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस was notified in 1974. These points are very relevant for your prelims perspective. Okay, एंड ये कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मंदसौर एंड द नीमच डिस्ट्रिक्ट विच इज बॉर्डरिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान. ओके, सो दीज आर द टू डिस्ट्रिक्ट्स वेयर इट इज हैविंग this wildlife sanctuary is located. And what is approximate area, it is around 368 kilometers of the area. Okay, from geographical point of view, Chambal river, there is an important river, Chambal river, that cuts through this wildlife sanctuary. ऑल्सो जैसे कि नाम है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी रिलेटेड आपने एक गांधी सागर प्रोजेक्ट भी सुना होगा, डैम भी सुना होगा. वो डैम किस पे कंस्ट्रक्टेड है, वो इस चंबल रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है और वो इस सेंचुरी में का ही एरिया, इसी के एरिया में आता है. ठीक है, और ये जो गांधी सागर डैम है वो कब बिल्ड हुआ था, 1960 में बनाया गया था. ओके, नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड कि व्हाई दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन chosen as an area or a habitat or a place or a home for this cheetahs. First of all, this type of vegetation or you can say the ecosystem जो यहाँ पे मिलता है, that is similar to the African continent. Okay, the savanna, the deciduous trees are found in this. Okay, and the savanna ecosystem supports the चीताज इन इंडिया. जिस टाइप का वाइल्ड लाइफ फोना इनको चाहिए, फ्लोरा फोना चाहिए, दैट टाइप यू कैन से द साइंटिस्ट है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया, काफ़ी रिसर्च किया, फिर ये फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे देखी गई कि इज इट एबल टू अकोमोडेट दिस चीताज और बिग कैट्स और नॉट. तो वो किस लिए, यहाँ पे क्या है, ओपन ग्रासलैंड्स हैं जिसकी वजह से ये अच्छा एरिया है, और यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रे भी अवेलेबल है ऑन विच दिस चीताज विल सर्वाइव. ओके, अलॉन्ग विद इट एक और, अकॉर्डिंग टू एमपीज वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल, द एक केन्या में क्या है, एक मसाई रीजन है, देयर इज अ मसाई मारा रीजन. इफ यू कैन सी, दिस इज द मसाई मारा, एक नेशनल रिजर्व है केन्या में जो सबसे अच्छा माना जाता है. उसी तरीके के इकोसिस्टम हमारे कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है अभी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. ओके, लेट्स लुक एट मोर फ्यू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. उनके हिसाब से देखते हैं, इट वॉज नोटिफाइड इन 1974 एंड इट वॉज लिस्टेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन 1984 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिस्ट कर दिया गया था. इट वॉज एडेड टू द लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. Okay, location as I have told, it is in the Madhya Pradesh, but it is in the districts of Mandsaur and Neemach. Okay, along with that, let's look at topography. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे diverse topography आपको मिलेगी. Diverse as in से river है तो यहाँ पे थोड़ा सा riverine area valleys भी मिलेंगी, साथ में यहाँ पे hills, plateaus हैं, गांधी सागर डैम है जिसकी वजह से ये इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है. It is very habitable zone. Along with that, rich deciduous trees are found in there. ठीक है, along with which trees are favorable, which trees are found in this region, in this wildlife sanctuary, it is khardai, tendu and the palash. These are the important trees that are found in this wildlife sanctuary. Along with this, animal
अभी तो प्रेडेटर्स हैं ही वहाँ पे, काफ़ी सारे एनिमल स्पीशीज हैं वहाँ पे. व्हाट आर दिस? चिंकारा, नीलगाय एंड स्पॉटेड डियर्स. ठीक है, ये सिर्फ वहाँ पे पाई जाती हैं. दीज आर द स्पीशीज दैट आर फाउंड इन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अलॉन्ग विद दैट लेपर्ड्स एंड जैकाल्स are also found in this area. Okay, so these are the few characteristics of this wildlife sanctuary. ओके अब हम चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की बात करेंगे. यहाँ पे जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये हमारे इंडिया के जो अथॉरिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उनके लिए क्या चैलेंज होने वाला है? व्हाट इज़ द चैलेंज दे आर गोइंग टू फेस आफ्टर देयर रीइंट्रोडक्शन? फर्स्ट थिंग, फूड. If you are introducing any species in an area, what it requires? It requires food to survive. उसको sufficient खाना चाहिए, तो यहाँ पे उनको sufficient base बनाना पड़ेगा, prey base बनाना पड़ेगा, ताकि वो वहाँ पे अच्छे से survive कर सके, उसको sufficient food मिल जाए. ठीक है, फूड से ही रिलेटेड एक और चीज़, जैसे हमने स्पीशीज़ में देखा, यहाँ पे नीलगाय भी हैं, जैकाल भी है, लेपर्ड्स भी हैं, तो अदर प्रे के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज हो. ठीक है, जैसे लेपर्ड्स क्या हैं, वो भी सेम बिग कैट्स की कैटेगरी में आती हैं, और चीतास भी क्या है, वो भी बिग कैट की कैटेगरीज में आती हैं. सो दैट द प्रे बेस शुड नॉट गेट बाइफर्केटेड, और किसी के लिए कम ना पड़े, है ना, ताकि दूसरी स्पीशीज़ या फिर चीतास को ही कम स्पीशीज़ को ही कम कह सकते हो आप फूड ना मिले. ओके, तो इनके लिए सफिशिएंट फूड बेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑफिशियल्स को वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऑफिशियल्स को ध्यान रखनी पड़ेगी कि दे हैव सफिशिएंट ऑफ फूड फॉर दिस cheetahs in this area. Okay, second thing, interstate and the intrastate coordination. As we saw, there 2 districts are involved in this. Okay, also यहाँ पे क्या है, MP और राजस्थान के बॉर्डर पे है ये एरिया. इन केस फ्यूचर में हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और एक्सपेंड करते हैं, एरिया को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बिग कैट्स आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, दे नीड सफिशिएंट ऑफ एरिया टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, राइट. सो इन केस दे हैव टू एक्सपैंड दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो दे हैव टू you can say coordinate with the neighboring states and the neighboring districts. Okay, the coordination between the Rajasthan सेंचुरी एज वेल एज द स्टेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम चीतास में देख रहे हैं, इन्फेक्शन का इशू. ठीक है, इन्फेक्शन. अभी मानसून का सीजन आ जाएगा इंडिया में. ठीक है, जून जुलाई में क्या है, मानसून का सीजन होता है. उसमें क्या है, दीज आर प्रोन टू इन्फेक्शंस, दे आर वल्नरेबल, दीज चीज़ आर वल्नरेबल टू द इन्फेक्शन. सो दैट ऑफिशियल्स हैव टू कीप मॉनिटरिंग ऑन दी चीताज. इसीलिए इनको अभी रीइंट्रोड्यूस नहीं किया गया. अभी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, प्रिपरेशंस देखी जा रही हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन हुई है कि नहीं, और इंट्रोड्यूस कब से चीताज को इसमें लाया जाएगा, आफ्टर द मानसून विल गेट ओवर. क्योंकि जब हम इन्होंने कूनो नेशनल पार्क में चीताज को लेके आए थे तो ये इन्फेक्शन का इशू बहुत अराइज हुआ था, इम्पैक्ट हुए थे, उनको असर हुआ था इस एरिया के मॉनसूनल क्लाइमेट से. ओके, तो ये चीज़ सारी चीज़ें क्या है, आगे मॉनिटर करनी पड़ेगी ईयर बाय ईयर, और यू कैन से रेगुलर मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस. ओके, सो लेट्स वंस अगेन रिव्यू दिस, व्हाट इज दिस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या. ओके, रीइंट्रोड्यूसिंग हमारे 1950s में इन इंडिया द चीताज वर डिक्लेयर्ड एक्सटेंड. 1952 में स्पेसिफिकली स्पीकिंग चीताज को इंडिया से एक्सटेंड बोला गया था. अब क्या है, अब उनको हम दोबारा इंडिया में इंट्रोड्यूस लाने की कोशिश करें, दोबारा वहाँ पे अपने धरती पे लाई जा रही है. ओके, तो दिस इज द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसलोकेशन ऑफ दी चीताज. अब इसमें क्या है, चीताज को हम अफ्रीका से, नामीबिया से, वहाँ से इंडिया में ला रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट बैच ऑफ चीताज कब आए थे, 2022 में. फर्स्ट बैच सितंबर 2022 में आए थे, और यहाँ पे कहाँ लाया गया था, इनको कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट, इफ यू कंसिडर हाउ दिस इज द फर्स्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कहा है एशिया कॉन्टिनेंट में लाया जा रहा है चीतास को. सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ द बिग कैट्स इन द वर्ल्ड. ओके, अलॉन्ग विद दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन इनको इंप्लीमेंट कर रहा है इन इंडिया, विच आर द अथॉरिटीज दैट आर इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट चीता. ओके, नेशनल NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाती है, सो वही इस प्रोजेक्ट को देख रही है. साथ में हु इज इन्वॉल्व अलॉन्ग विद दैट, देयर इज अ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली दे विल बी इन्वॉल्व. ऑल्सो व्हाट इज देयर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WIIA, दैट इज अनदर इंस्टीट्यूट दैट इज इन्वॉल्व इन दिस रीइंट्रोडक्शन. अलॉन्ग विद दैट हमें क्या चाहिए, चीता एक्सपर्ट्स चाहिए फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका. दे स्टडीड ऑल दी, you can say all the flora, fauna and habitat and the climate topography. सारी चीज़ों को स्टडी किसने की, एक्सपर्ट्स, नामीबिया के एक्सपर्ट्स ने और साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स में, साथ ही साथ हमारे MP के ऑफिशियल्स भी थे, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स थे, उन सारों ने कोलैबोरेट करके एक रिव्यू एनालिसिस किया, तभी ये चीज़ डिसाइड हुई कि येस नाउ वी आर रेडी फॉर दिस ट्रांसलोकेशन. ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्ट
रीइंट्रोडक्शन ऑफ द चीता। ओके, अब यहाँ पे दो चीतास के नाम आपके दिमाग में आते होंगे, आप न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे या फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट जो आते हैं। एक होते हैं हमारे अफ्रीकन चीतास और दूसरे हमारे एशियाटिक चीता। दिस इज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी एशियाटिक, वी लुक एट द ये इमेज में, इफ यू लुक एट दीज आर दी एशियाटिक चीतास एंड दीज आर दी अफ्रीकन चीतास। तो ये वाले चीतास जो हैं इंडिया में लाए जा रहे हैं। इनके बेसिक डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। पेल येलोइश एंड स्किन कलर, पेल येलोइश कलर होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पेसिफिकली इन ईरान ओनली। ओके, दिस एशियाटिक चीतास आर IUCN रेड लिस्ट में आप देखोगे तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, रेड लिस्ट हमारे प्रीलिम्स पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती हैं उनके प्रीलिम्स में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो दे आर ओनली 12 आर लेफ्ट, सो दीज आर कंसिडर्ड एज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड species according to the IUCN red list. Okay, now African cheetahs, they are slightly brownish and golden color. They are found all over the African continent. बहुत सारे एरियाज में पाए जाते हैं, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। एंड व्हाट इज देयर थिकर, ये क्या है? स्मॉलर है, अफ्रीकन से स्मॉलर है एशियाटिक वाले, बट दीज आर व्हाट थिकर देन द एशियाटिक वन। एंड IUCN रेड लिस्ट इसकी क्या है? वनरेबल। सो यू विल रिमेंबर दैट फॉर द एशियाटिक चीतास इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड फॉर द अफ्रीकन चीतास इट इज द वनरेबल इज द कैटेगरी फॉर द IUCN रेड लिस्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल cheetah reintroduction project and what is the news that recently along with the Kuno National Park, now Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is also the second habitat for the cheetahs in India. ओके, ये इंपॉर्टेंट। अब एक हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो हम देखेंगे UPSC के प्रीवियस है क्वेश्चन से। तो इसी स्पीशीज पे ही एक क्वेश्चन बेस्ड था हमारा 2012 का। इसमें पूछा गया ब्लैक नेकेड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड द स्नो लेपर्ड, ये स्पीशीज के नाम दे रखी है। Which of the above are the naturally found in India? Okay, according to the time, what were the option? Black naked crane, cheetahs, flying squirrel and the snow leopard. So among them only 1, 3 and 4 cheetahs were not found. They are not naturally found. They have been declared extinct. Okay, so 1, 3 and 4 are the correct answer. ठीक है, so option B is the correct option for this question. Okay, so I hope you have understood the pattern of the UPSC also and you have understood the news कि cheetah reintroduction project है क्या है. Okay, so this news analysis, and for more updates, for more current affairs news analysis, you can log on to isexam.com. isexam.com, this is the portal for the daily current affairs news analysis and the updates. So thank you and have a good day.